विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो भी विषय वस्तु हैं उसके संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। तो देखना यह है कि क्या हमने जो पढ़ा है उसमें से हम लोग प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वह है गारो खासी जयंतिया निम्न में से किसका भाग है। हमने आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाते वक्त यह विस्तार से बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार मालदा गैप के आगे शिलांग के पठार तक है। मेघालय का जो शिलांग पठार है वहां तक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो यह पूछ रहा है कि मैं गारो खासी जयंतिया, क्योंकि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय या शिलांग पठार में स्थित हैं। तो यहाँ यह पूछ रहा है, इसमें विकल्प है हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का और उत्तरी मैदान का। ये हिमालय का भाग, शिवालिक भी हिमालय से ही संबंधित है। उत्तरी मैदान का, इसलिए उत्तरी मैदान, क्योंकि मैदान तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो दक्कन का पठार दिया है। प्रायद्वीपीय पठार को भी दो भागों में, मध्य उच्च भूमियां एवं दक्कन का पठार दो भागों में विभाजित किया गया। तो ये दक्कन के पठार का भाग है। यूपीपीसीएस 2004 में यह प्रश्न आया हुआ है। सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है, जिसको पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, उसे ही सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उसका एक नाम और है सह्याद्री पहाड़ी। तो यह पूछ रहा है इसमें कि सह्याद्री पहाड़ी जो है किस तरह का पर्वत है। तो हमने अपने प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का क्लास है उसमें हमने आपको बताया है कि यह जो है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी है वह एक कगार है। वास्तव में वो पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन वो कगार है। भ्रंश घाटी से टूटा हुआ किनारा है। तो वो किससे बना है? भ्रंश से बना है। यहां देखिए, भ्रंशोत्वलित अवशिष्ट ज्वालामुखी, वलित पर्वत, हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, जहां मोड़ पड़ जाते हैं। अवशिष्ट जो घिस पीट गए हैं, अपर्दन हो गया है, जैसे अरावली उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी के लावा निकलने से, और लावा ठंडा होता है तो वहां जो है पर्वत का निर्माण होता है, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो यहाँ जो सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पहाड़ियां हैं, वो भ्रंशोत्थ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंशोत्थ पर्वत का, क्योंकि ये भ्रंश कगार है। इसको हमने आपको बताया है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात ये पूछ रहा है कि छोटा नाग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक है, धूपगढ़, ये जो है हमने पढ़ा। पंचमढ़ी धूपगढ़ के बगल में ही है। पारसनाथ महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का कुछ भाग है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर, पारसनाथ पहाड़ी,
कि कौन सा होगा? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पठारी, पारसनाथ की पहाड़ी है, चोटी है। नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है। देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ी का यह क्रम चला, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, फिर एक गांठ के रूप में नीलगिरी पर्वत जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। उसके ठीक बाद एक दर्रा है, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी है। ठीक है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी एवं नीलगिरी पहाड़ी के बीच एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है पाल घाट, क्योंकि थाल घाट और भोर घाट ये उत्तरी सह्याद्री में मुंबई के आसपास हैं और पाल घाट यही नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में ये स्थित है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ पीसीएस 2007 में पूछा गया है, पाल घाट इसका उत्तर होगा। क्या होगा? पाल घाट। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये देखिए यहां जो विकल्प दिए गए हैं, 2 पर्वत श्रेणी है, पर्वत शिखर है जो तमिलनाडु में स्थित है। एक है दोदा बेटा, एक है कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल जो है एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, कोडाईकनाल पर्यटक स्थल है, पर्वत चोटी बहुत ऊंची चोटी नहीं है, हिल स्टेशन है ये। धूपगढ़ और महेंद्रगिरी, धूपगढ़ ये देखिए मैकाल पर्वत, ये मध्य प्रदेश पंचमढ़ी, और महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तमिलनाडु में दोदा बेटा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन है? दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी है उसका नाम पूछ रहा है, क्योंकि पश्चिमी घाट में बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हमने आपको क्लास में बताया है कि जो अनाईमुड़ी गांठ है उसके ऊपर अन्नामलाई की पहाड़ी है, और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और यही चोटी जो है भारत में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अनाईमुड़ी। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? अर्थात इन पहाड़ियों में से बताना है कि वो पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो नीलगिरी, जिसको हमने बताया कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बाद नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, इसके बाद पाल घाट, उसके बाद अन्नामलाई, फिर अन्नामलाई के बाद अनाईमुड़ी गांठ है, अनाईमुड़ी गांठ के बाद इलायची की पहाड़ी है जिसे कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। ये पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये सब जो है आंध्रा में पाए जाते हैं, आंध्रा की पर्वत श्रेणी है। तो ये जो है पूर्वी घाट से संबंधित है, इसलिए ये जो है इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दक्षिण क्रम बनाइए। इन पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिण क्रम बनाना है। अन्नामलाई, पालनी और इलायची। आपको हमने बताया है कि ये जो घाट है अनाईमुड़ी, हम पश्चिमी घाट की पहाड़ी पढ़ाते वक्त ये बताए थे, और ये पालघाट दर्रा, और दर्रे के बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर ये अनाईमुड़ी की गांठ थी, और ये इलायची, और यहाँ पालनी पहाड़ी है। ठीक है, ये पूर्वी घाट की तरफ चली जाती है। तो सबसे दक्षिण में तो हो गई कौन सी? इलायची की पहाड़ी, कार्डमम।
इसके ऊपर अन्नामलाई, फिर उसके बगल में है पालनी। तो अन्नामलाई, पालनी और इलायची, ये क्रम सही क्रम है, 1 2 3 इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात ये जो कथन दिए गए हैं इसमें से वह कौन सा कथन है जो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैल का प्राचीन भूखंड है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड और कठोर चट्टानों से बना हुआ अपारगम्य जो है कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। इसका आकार त्रिभुज के आकार का है, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इसका आकार त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का है। इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन है। इसके ठीक उत्तर में मालवा पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ी है, यह भी सही। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई। तलछटी मतलब अवसादी चट्टानें, जो तलछट आए हैं नदियों से बह के, जो तलछट आए हैं, तो तलछटों से वलित पर्वत का निर्माण होता है और वलित जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, न कि प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये जो विकल्प है वो इसमें गलत है, तो इसलिए इसका उत्तर डी होगा। महाबलेश्वर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। हमने यह पढ़ाते वक्त जो है आप पूरा हमारा क्लास देखेंगे, उसमें महाबलेश्वर भी बताया गया है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाबलेश्वर के पास से ही कृष्णा नदी निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक, महाराष्ट्र। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला, देखिए दक्षिणतम जो सबसे दक्षिण विकल्प के अनुसार, क्योंकि नागरकोयल की पहाड़ी थी तो कार्डमम से नीचे नागरकोयल की पहाड़ी है, और वैसे नीलगिर के बाद अन्नामलाई, ये नल्लामलाई जो है पूर्वी घाट की पहाड़ी है, थोड़ा सा ऊपर है। ये कार्डमम की पहाड़ी जिसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, विकल्प के अनुसार यही सही है। ठीक, भारत का कौन सा पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है। शिलांग का पठार, मालवा का पठार, मैसूर का पठार, पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां, ये विकल्प है। तो इसमें हम देखें कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी है उसमें दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है, वो भी इसी में स्थित है। तो ये सारे जो हैं, जो शिलांग का पठार है मेघालय में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश राजस्थान को लेके, मैसूर का पठार कर्नाटक और केरल को लेके, और पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ी, इसमें ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो सबसे ऊंचा उठा हुआ कौन सा है, ये है। भारत के दक्षिणी पठार की सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। मतलब भारत के दक्षिणी पठार की सर्वोच्च जो बिंदु मतलब चोटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। सह्याद्री में, इलायची में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में। हमने अभी आपको इन प्रश्नों का हल करते वक्त यह बताया कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम अन्नामलाई है, जो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। किसमें है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। विकल्प में दिया भी है अन्नामलाई में। ठीक, जो नीलगिर पर्वत के नीचे पालघाट दर्रा से ठीक दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, उसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च बिंदु। निम्न में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, ये दर्रा थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये दर्रा है। हमने आपको बताया कि उत्तरी सह्याद्री में सबसे पहले थालघाट है, फिर उसके बाद भोरघाट है, उसके बाद पालघाट है, उसके बाद
सैनिकोट्टक दर्रा है। तो ये 4 दर्रे, प्रमुख दर्रे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उत्तर में थालघाट है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है, फिर सैनिकोट्टा है। ठीक है, तो इस तरह से थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये उत्तर होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्न में से हैं। मतलब वह घाट कौन सी है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के आके मिलते हैं। तो हमने ये बताया कि इलायची की पहाड़ी जो है, इलायची नहीं सॉरी नीलगिर की पहाड़ी, नीलगिर की पहाड़ी एक घाट है जहां पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की दोनों की पहाड़ियां आके आपस में मिलती हैं। तो क्या कौन सा है? नीलगिर की पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी है? नीलगिर की पहाड़ी। इस तरह से विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हमने देखा और हम जो पढ़े हुए हैं उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इसलिए जो है हम पूरे क्लास को ध्यान से पढ़ें और उसका लाभ लें। ठीक है, ओके।